सूत्रधार में सुनते हैं जनमेजय के नाग यज्ञ की कथा का भाग 5वां। तय नियति है तो होनी होगी वही, बंध गए इसमें तो शेष परिणाम है। जनमेजय के नाग यज्ञ की कथा की श्रृंखला में अब तक आपने जाना कि किस तरह जनमेजय को सरमा कुतिया ने श्राप दिया, कैसे जनमेजय ने अपने पुरोहित सोमश्रवा को ढूंढा, उत्तंक और जनमेजय की भेंट होना, उत्तंक की तक्षक से द्वेष भावना और परीक्षित की मृत्यु। इन सभी अंकों की अंतिम कड़ी जनमेजय के नाग यज्ञ से आकर जुड़ती है। ये सभी घटनाएं एक बड़ी घटना को जन्म दे रही थी। आइए इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी की शुरुआत करें। जब उत्तंक जनमेजय के पास पहुंचा तो जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहा। उत्तंक ने विस्तार से संपूर्ण वृत्तांत जनमेजय के समक्ष रखा। उत्तंक और तक्षक की शत्रुता पहले से ही थी, परंतु जनमेजय ने जैसे ही अपने पिता की मृत्यु का कारण तक्षक को जाना, जनमेजय भी तक्षक से घृणा करने लगा। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसलिए जनमेजय ने उत्तंक की सलाह मानकर नाग यज्ञ करने का विचार बना लिया। जब नाग यज्ञ की सभी तैयारियां समाप्त हो गई तो इसकी शोभा देखने योग्य थी। जनमेजय का नाग यज्ञ इंद्र और राजा पुरु के 100 यज्ञों के समान ही सुशोभित हो रहा था। सभी ब्राह्मण, पुरोहित और राजा इस यज्ञ में शामिल हुए। तभी वहां अपने परिजनों के प्राणों की रक्षा का उद्देश्य धारण किए हुए आस्तिक मुनि पहुंचे। जैसे ही उन्होंने यज्ञ मंडप की ओर प्रस्थान करना चाहा, द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। ऐसा अवसर पाकर आस्तिक मुनि ने यज्ञ और जनमेजय की महिमा का गुणगान प्रारंभ कर दिया। अपने कर्मों का ऐसा गुणगान सुनकर जनमेजय और अन्य उपस्थित लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और जनमेजय ने अपने साथियों से कहा, ये बालक आयु में कम है, परंतु ज्ञान में ये वृद्धों के समान है। मैं इसे वर देना चाहता हूं। आप सभी इस विचार पर अपनी सम्मति दें। सभी उपस्थित लोगों ने कहा, एक बुद्धिमान ब्राह्मण को वर देने में कुछ भी अनुचित नहीं है, परंतु सर्वप्रथम हमें तक्षक नाग को यज्ञ में लाने के लिए अपना लक्ष्य साधना चाहिए। जिसके बाद जनमेजय ने तक्षक के नाम की आहुति प्रारंभ करवा दी। तभी उन्हें बताया गया कि तक्षक नाग इंद्र के भवन में छुपा हुआ है और तक्षक को इंद्र का संरक्षण प्राप्त है। तभी राजा जनमेजय ने इंद्र समेत तक्षक को लाने के लिए आहुति प्रारंभ कर दी। इंद्र अपने आवाहन को नकार नहीं पाए और आकाश मार्ग से यज्ञ की ओर बढ़ने लगे। तक्षक भी उन्हीं के वस्त्रों में होने के कारण यज्ञ की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर जनमेजय ने आदेश दिया, हे ब्राह्मणों, ये तक्षक इंद्र के विमान में छिपा हुआ है, अतः आप इसे विमान सहित ही इस यज्ञ में गिरा दीजिए। ये सुनकर इंद्र भयभीत हो गए और तक्षक को छोड़कर तुरंत अपने विमान से भागते हुए अपने भवन की ओर चले गए, जिससे तक्षक यज्ञ की अग्नि के निकट बढ़ने लगा। यज्ञ को उचित मार्ग पर जाता देखकर ब्राह्मणों ने जनमेजय से आस्तिक मुनि को वर देने के लिए कहा। जिसके पश्चात जनमेजय ने आस्तिक से कहा, हे बालक, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। यदि तुम्हारी कामना देने योग्य ना होगी तब भी मैं वो दूंगा। जैसे ही आस्तिक ने तक्षक को यज्ञ के बहुत निकट आते हुए देखा तो उचित अवसर पाकर उन्होंने वर मांगा। राजन, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं वर मांगता हूं कि यह यज्ञ बंद हो जाए और अब कोई भी नाग उसमें ना गिर पाए। वासुकी भी हुए चिंता मग्न तभी और आस्तिक को उनका लक्ष्य मिला। जनमेजय ने कहा, मांगो वर भी कोई, ये सुना ही जो मन का फूल खिला। इस वर को सुनकर जनमेजय खिन्न हुए और नकारते हुए आस्तिक से कुछ और वर मांगने को कहा, किंतु आस्तिक ने किसी अन्य वर की कामना नहीं की।
इस समय तक्षक को छोड़कर अन्य कई नाग यज्ञ में गिर चुके थे और सभा में उपस्थित लोगों को ये उचित लगा कि एक ब्राह्मण की कामना स्वीकार की जानी चाहिए। इसी दौरान आस्तिक ने तक्षक को आकाश में ही रोक लिया था, जिससे वो यज्ञ की ओर नहीं बढ़ रहा था। ये देखकर जन्मेजय को चिंता हुई, परंतु सभा में उपस्थित लोगों के विचारों का सम्मान करना जन्मेजय का निमित्त था। साथ ही जन्मेजय के पुरोहित सोमश्रवा की भी यही शर्त थी कि वो किसी ब्राह्मण द्वारा मांगे गए वर को अवश्य पूरा करते हैं। अतः जन्मेजय ने आस्तिक मुनि को यज्ञ समाप्त करने और नाग आहुति रोकने का वर दे दिया। वर देने के पश्चात जन्मेजय आस्तिक मुनि से बोला, ब्रह्मन, मेरे आगामी अश्वमेध यज्ञ में आप अवश्य पधारे। रुक गई नियति, मार्ग बदला गया, सिर्फ कर्मों का ही ये परिणाम है। तय नियति है तो होनी होगी वही, बंध गए इसमें तो शेष परिणाम है। आस्तिक मुनि ने उन्हें वचन दिया और लौटकर अपने मामा और माता के पास आ गए। समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात नागों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने आस्तिक से वर मांगने को कहा, जिसके उत्तर में आस्तिक मुनि बोले, जो भी मेरी इस कथा का पाठ करेगा उसे नागों से कोई भय नहीं होना चाहिए। ऐसा वर पाकर नागों का उद्धार करने के पश्चात कुछ समय पश्चात आस्तिक ने विवाह इत्यादि किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस तरह जन्मेजय के नाग यज्ञ की कथा की यह श्रृंखला समाप्त होती है। आशा है आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। शिक्षा। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर मनुष्य अपने सत्कर्मों और मेहनत के बूते पर उसे हासिल कर ही लेता है। यदि आप अड़िग होकर अपने लक्ष्य का संधान करेंगे तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं होगा। आस्तिक मुनि ने भी इसी तरह उचित अवसर और अपनी बुद्धिमत्ता से पूर्व से ही तय नियति को पलटकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तय नियति है तो होनी होगी वही, बंध गए इसमें तो शेष परिणाम है।